जंग के हालात के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान पर एक बार फिर से हमले का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने लगा है और ये परमाणु हमला क्या अब ईरान पर हो सकता है। ऐसी आशंका इसलिए भी क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने आदेश जारी किया है। ईरान के सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कह दिया गया है और इसीलिए भी आशंका जाहिर की जा रही है। एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को संदेश भी भिजवा दिया है कि अगर अमेरिका के हमले में किसी भी तरह का साथ दिया तो उसे दुश्मनी ही मानी जाएगी और उसी तरह का जवाब भी उन्हें मिलेगा। इससे वेस्ट एशिया में भी एक तनाव का माहौल फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। खामनेई का ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को भी चेता दिया है कि अगर उन्होंने अपनी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया, अमेरिका को इसके लिए पूरा मौका दिया, तो फिर गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। अधिकारियों ने कहा है कि ईरान ने परमाणु समझौतों पर अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को सिरे से नकार दिया है, लेकिन वो ओमान के माध्यम से इनडायरेक्टली बातचीत भी जारी रखना चाहते हैं। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वार्ता के लिए खामनेई को एक प्रस्ताव भेजा है। 30 मार्च को अमेरिकी नेता ने कहा कि अगर वार्ता नाकाम रही तो फिर 2 हफ्ते में ईरान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, लेकिन ये भी कहा कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो बमों की बारिश होगी। और ऐसे में अब ये आशंका और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पड़ोसी मुस्लिम देशों को भी चेतावनी दी गई। जवाब में खामनेई ने कहा कि उन्हें अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान में अशांति भड़काने के वाशिंगटन के किसी भी प्रयास को फेल कर दिया जाएगा। और इससे पहले अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार पलटवार की मुद्रा दिखाई। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी के लिए निर्देश दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि उनके हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर दिया है और इससे ईरान को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। उधर मिडिल ईस्ट के जानकारों का भी ये मानना है कि खामनेई का ये कदम इजराइल को ये संदेश देने की कोशिश है कि ईरान किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देगा, जमकर पलटवार करेगा। उधर हवाई क्षेत्र बंद करने की भी खबरें आ रही है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद करने और फिर सेना को अलर्ट पर रखने की जो बात कही, खबरें अब इससे जुड़ी और ज़्यादा सामने आ रही हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ खबरें सामने आई। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है और सेना को भी तैयार रहने के लिए कह दिया है। और ये कदम बताता है कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से एक बड़े खतरे को भांप रहा है। ईरान के इस फैसले में लेबनान और हिजबुल्लाह की भूमिका भी बहुत अहम है। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बनाया और इसमें ईरान समर्थित नेता हसन नसरल्लाह की भी हत्या शामिल है। ईरान अपनी क्षेत्रीय ताकत पर इसे हमला मानता है। उधर घर में ही दबाव से निपटने की रणनीति तो ईरान के भीतर भी नहीं, लेकिन खामनेई पर दबाव अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। उम्र भी तकरीबन 85 साल। स्वास्थ्य को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने अपने बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी के तौर पर चुन भी लिया है और इससे आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सेना को हाई अलर्ट पर रखना न केवल बाहरी खतरे से निपटने की रणनीति है, बल्कि देश के भीतर एकता और ताकत का संदेश देने की भी कोशिश अब खामनेई की ओर से की गई है। मतलब ये कि अब एक बड़ा परमाणु हमले का खतरा ईरान पर मंडरा रहा है, जिसकी तैयारी खुद अब खामनेई करते दिखाई दे रहे हैं।